ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय, सनत कुमार द्वारा कथित भागवत सप्ताह का विधान। तो जब सनत कुमार जी ने गोकर्ण जी की कथा सुना दी, उसके बाद नारद जी ने उनसे पूछा कि हे महात्मन, अब आप कृपा कर श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन कीजिए। मतलब ये बताइए कि ये पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो सनत कुमार जी ने कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि भादो, क्वार, कार्तिक और अघन, इन 4 महीनों में इस कथा को सुनना श्रेष्ठ है। नहीं तो जब भी कोई विद्वान वक्ता मिल जाए तो ही इस कथा को सुनना श्रेष्ठ है। इसके लिए अपने सभी मित्रों को, अपने सभी परिवारजनों को आमंत्रित करें। घर में अगर जगह ना हो तो किसी बड़े स्थान जैसे मंदिर, तीर्थ, बगीचा, ऐसे में इस सप्ताह यज्ञ को करना श्रेष्ठ है। फिर जहाँ पर भी ये यज्ञ किया जाए वहाँ सुंदर मंडप बनाएं, केले के खंबे लगाएं, बंदरवार आदि से इसको सजाएं। व्यास जी के लिए यानी वक्ता जी के लिए बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन होना चाहिए और जो श्रोता आएंगे उनके भी बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। और प्रातःकाल से ही कथा जो है आरंभ कर देनी चाहिए। और श्रोताओं को भी चाहिए कि कथा आरंभ होने से पहले ही ध्यान, स्नान सबसे निवृत्त हो जाएं। ऐसा ना हो कि परिवारजनों में, घर के काम में ध्यान हो। उसके बाद जब कथा प्रारंभ करें तो गणेश जी के पूजन से प्रारंभ करें ताकि कोई विघ्न ना आए। और एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए। और ब्राह्मण को चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ शालीग्राम मूर्ति पर तुलसी का जल चढ़ाकर पूजा करे। उसके बाद जो मुख्य श्रोता हैं उन्हें व्यास जी की पोथी यानी श्रीमद् भागवत का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। उसके बाद जो ये सप्ताह यज्ञ है इसको प्रारंभ करना चाहिए और कथा सुनने के पश्चात कुछ देर के लिए हरि कीर्तन भी होना चाहिए। और वक्ता को भी चाहिए कि कथा आराम से सुनाए। ऐसा ना हो कि लोगों को समझ ही ना आए, तो इतना आराम से हो, जल्दी जल्दी ना करें कि लोगों को सब समझ में आए। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सप्ताह पाठ को बंद भी करना चाहिए, यानी हर रोज़ थोड़ा सा गैप देना चाहिए ताकि श्रोता लोग जो हैं फलाहार कर लें। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि श्रोताओं को चाहिए कि एक ही बार भोजन करें जब वो इसका पाठ सुन रहे हो, और लेकिन निराहार ना रहें। और श्रोताओं को चाहिए कि 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, पृथ्वी पर सोएं, पत्तल में भोजन करें और कुछ चीज़ों को ना खाएं जैसे दाल, शहद, बासी अन्न, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और काशी फल का सेवन करना नहीं चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए और सभी को सत्य बोलना चाहिए। और यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो उसको ये कथा नहीं सुननी चाहिए। जो चांडाल या शूद्र हो वो सभा में ना बैठें, उनको कथा सुननी हो तो दूर जाकर बैठें। और जब ये हर रोज़ जब कथा समाप्त हो तो तुलसी दल का प्रसाद दिया जाए और 8वें दिन 10वें स्कंद के श्लोकों और गायत्री मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। और उसके बाद जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा इस कथा को सुनने से धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष सब फलों की प्राप्ति होती है। फिर सनत कुमार जी ने कहा नारद जी, अगर आप चाहते हो, आपकी इच्छा है तो हम ये दूसरा यज्ञ, सप्ताह का यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो नारद जी ने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो सनत कुमार जी ने दोबारा से ये यज्ञ कथा प्रारंभ की 7 दिन की, और फिर से उसको सुनने के लिए सभी ऋषि मुनि गण आए, देवता लोग आए। और जब ये कथा प्रारंभ हुई ही थी तो सुखदेव जी महाराज भी वहाँ पधारे। उनको देखकर सनत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, उनको अपना आसन दिया। और फिर सुखदेव जी ने कहा श्रोता लोगों से कि आपको इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए क्योंकि ये वेद रूपी वृक्ष का फल है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग लोक में, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी कैलाश पे, वैकुंठ लोक में सभी इस कथा को सुनते हैं। और जब ये बात कर ही रहे थे तो भगवान वैकुंठनाथ यानी भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, वरुण देव, कुबेर आदि देवता, प्रहलाद आदि भक्तों के साथ भगवान जी वहाँ पधारे। उनको देखकर सब लोग में जय जयकार करने लगे, सब लोग खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, नाचने गाने लगे, कोई वीणा बजाने लगा, कोई मृदंग बजाने लगा, कोई मंजीरा, कोई शंख। और भगवान सबको अपनी भक्ति में लीन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांगिए। तो नारद जी ने कहा भगवान, आपके दर्शन से बढ़ के तो हो ही क्या सकता है। अगर आप कुछ दे सकते हैं तो हमें अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और वो यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो उसके बाद ये कथा का
दूसरा जो सप्ताह यज्ञ था ये भी समाप्त हुआ। फिर इसके बाद शौनक आदि जो 88,000 ऋषि थे उन्होंने सूत जी से पूछा कि सूत जी हमें बताइए कि परीक्षित जी ने को ये कथा कब सुनाई गई थी, गोकर्ण जी ने कब सुनाई थी, तो ये हमें बताइए। तो सूत जी बोले, जिस समय श्री कृष्ण जी ने द्वारकापुरी से बैकुंठ को गमन किया था उसके 1900 वर्ष के बाद भाद्रपद मास में नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। उसके समाप्त होने में 1 सप्ताह लगा। उसके 200 वर्ष के बाद गोकर्ण जी ने यह सप्ताह यज्ञ आरंभ किया। फिर उसके 306 वर्ष के बाद सनत कुमार जी ने नारद जी को यह परम पवित्र कथा सुनाई थी और अब उसी कथा को हम तुमसे वर्णन कर रहे हैं। जो कोई भी इस पतित पावनी कथा को आदर पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे समस्त फल प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। और मित्रों, ये जो कथा में बात कही गई है कि सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और उसके बाद गोकर्ण जी ने, उसके बाद सनत कुमार जी ने, ये सब कुछ कलयुग की ही बात हो रही है। ये जो कथा ज्ञान की बात हो रही है ये कलयुग में ही हुआ है। तो अब श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त होता है। इसके बाद से श्रीमद् भागवत की मेन जो कथा है वो प्रारंभ होगी, जो 12 स्कंद में बटी हुई है। और ये इसको हम मान सकते हैं जो अभी तक हमने किया कि वो एक इंट्रोडक्शन था। सो धन्यवाद।